भारती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम एक जो है बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये अफ्रीका में कांगो में फैल रही है। अब तक जो है लगातार 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन सी बीमारी है, कहाँ से फैली है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। WHO जो है और अन्य जो है स्वास्थ्य संबंधी संगठन जो है इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। तो कई लोगों का मानना ये है कि जो है क्या ये कोरोना जैसा जो है पूरे विश्व में फैल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सीरियस कंडीशन हो जाती है। 24 घंटे के अंदर ही जो भी व्यक्ति जो है इस बीमारी से संक्रमित हो रहा है उसकी मौत हो रही है। और साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीमारी के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि ये बीमारी आखिरकार है क्या और कैसे फैल रही है। तो सारे बिंदुओं को जो है हम यहाँ पर 1 बाय 1 अच्छे से कवर करने वाले। देखिए क्या लिखा है, अफ्रीका में नए वायरस का कहर। और देखो वायरस का कहर तो ठीक है, लेकिन ये भी चमगादड़ों से फैल रहा है। तो और कुछ समय से जो है लगातार चर्चा में अफ्रीका में मतलब महीने दर महीने 2-4 महीने में कोई ना कोई बीमारी जो है फैल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी बीमारियां जूनोटिक टाइप की हैं, जूनोटिक डिजीज होती हैं जो कि जानवरों से जो है इंसानों में फैलती हैं। उनका इलाज करना थोड़ा सा संभव हो नहीं पाता है, बहुत बड़े स्तर पर फैलती हैं। और यहाँ पर यह भी कई बार पता चल नहीं पाता कि कौन से जानवर से, पशु पक्षी से कहाँ से फैल रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका के कांगो में देश में एक रहस्यमयी बीमारी का आतंक मचा हुआ। अब तक जो है यहाँ पर 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लक्षण प्रकट होते हैं जैसे ही कोई बीमार होता है, बुखार आना, उल्टी आना, जो है जी मचलाना, सर दर्द, ये सारी चीजें शुरू होती हैं। जब तक कोई समझ में आए कि ये कौन सी बीमारी है, कैसे ठीक करें, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो है उस व्यक्ति को जो है मृत्यु हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा है, ये भी जो है और कई अन्य स्थानीय डॉक्टर जो है इस बीमारी की पहचान करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इसकी पहचान नहीं की जा चुकी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैसे ये फैल रहा है, क्या लक्षण है, तो 21 जनवरी को कांगो के बोलोको गांव में सामने आई थी, जब 3 बच्चों ने क्या किया, चमगादड़ का मांस खाया। चमगादड़ का मांस जो है 3 बच्चों ने खाया और उसके दूसरे दिन ही यहाँ पर 48 घंटे के अंदर ही उन बच्चों को बुखार आया और मृत्यु हो गई। अब तक जो है लगभग 419 मामले जो है दर्ज किए जा चुके हैं। सीरियस कंडीशन है। 419 में कितने बचेंगे ये जो है अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो है 48 घंटे में मौत हो जाना, तब तक जो है डॉक्टर समझ भी नहीं पाएंगे कई बार कि इसका इलाज क्या करना है, कैसे करना है। अब कोई पुरानी बीमारी हो तो हमें समझ में भी आए कि भाई इसका इलाज हम कर पाएंगे। अब नए प्रकार की बीमारी है और डॉक्टर्स को पता ही नहीं, और इसमें जो है तेज बुखार आता है और आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। इंटरनल जो है ब्लड यहाँ पे बह रहा है और जो है तेज बुखार आता है। उसके बाद जो है अचानक से ही जो है बच्चों की या जो एडल्ट्स वगैरह है जो भी यहाँ पर मरे, 50 लोग यहाँ पर मर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें प्रभावित स्रोत और जांच की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह बीमारी संभवतः चमगादड़ के मांस को खाने से ही फैली है। हमने स्टार्टिंग में देखा तीनों बच्चों ने क्या खाया था, चमगादड़ का मांस खाया। इसलिए बोलते हैं खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शिकार वगैरह पे जा रहे हो तो जिस भी जानवर का आप शिकार करके खा रहे हो तो देखो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि मारने के बाद घर तो लाते होगे आप, लगता तो होगा ये नॉर्मल है या जो है बीमार है, और बच्चों को क्या पता होगा, तो उनके माध्यम से जो है फैला है। फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी जो है यही बोला जा रहा है कि शायद जो है चमगादड़ों के माध्यम से ही फैला। अब यहाँ पर बात करें अगर बीमारियों का संक्रमण जो है जानवरों से कैसे फैलता है, तो कोई बीमार है, जानवर बीमार है, उसके माध्यम से फैल जाता है। अगर आपके संपर्क में आया, उसका लार्वा या जो लिक्विड जो भी बॉडी का है, आप उसके संपर्क में आए, आपको काट लिया, स्क्रैचेस आ गए आपके बॉडी में, या जो टिक्स होते हैं जानवरों में, जो जुए टाइप के होते हैं वो रहते हैं उनकी बॉडी में, और इन्फेक्टेड जानवर के बॉडी से निकल करके आपको जो है अगर काट लिया, तो इस प्रकार से जो है ये बीमारियां फैल जाती हैं। संक्रमण में 60% की हमने बताया वृद्धि हुई है, खासकर अफ्रीका वाले रीजन में लगातार जो है जूनोटिक डिजीजेस के केसेस हमें देखने को मिले और नए नए प्रकार की बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। चमगादड़, बंदर और पक्षियों से जो है ज्यादा बीमारियां फैलने को यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। नई बीमारी का प्रकोप भी इसी श्रेणी में आ सकता है। अब यहाँ पर जो है डॉक्टर्स ने कुछ हद तक बताया है कि जो है जूनोटिक डिजीज ही है, तो इन्हीं में से जानवरों में से फैली होगी। अभी तो जो है ज्यादातर जो संशय हो रहा है वो हो रहा है कि चमगादड़ को खाने से ही फैली है। अब बात करें यहाँ पर जो है जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो जो भी बीमारियां मनुष्यों में फैलती हैं जानवरों से, उनको हम जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। ये फैल सकती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, परजीवी की वजह से, कवक की वजह से, या फिर जो है प्रियन के कारण यहाँ पर
जो फैल सकती है। बहुत सारे रीजन है जिसके माध्यम से जो है ये बीमारियां इंसानों तक फैलती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है संक्रमित जानवर के संपर्क में आए हो, खरोच लग गई हो, टिक्स वगैरह ने आपको काटा हो, तो इसके माध्यम से भी फैल सकती हैं। चमगादड़, पशुधन कृंतक, पक्षी और अन्य कशेरुकी इन रोगों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ज्यादातर जो जूनोटिक डिजीज होती हैं वो फैलती हैं तो कशेरुकी जो जीव होते हैं उन्हीं के संपर्क में हम आते हैं किसी भी प्रकार से, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं तभी हम यहाँ पर प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करें रोगों के लक्षण क्या होते हैं, तो जितने भी जूनोटिक डिजीज होती हैं उनके कुछ मोटे मोटे लक्षण हैं जो कि हर बार जो है यहाँ पे हमें यही दिखाई देते हैं। बुखार आना, थकान होना, सर दर्द, शरीर में दर्द, खरोच या लाल चकत्ते पड़ना, दस्त या उल्टियां होना। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था मंकी फीवर के बारे में। उसमें क्या था, बॉडी में जो है चकत्ते पड़ रहे थे लाल लाल कलर के। उसके अलावा जो है ये सारे सिम्टम्स भी वहां पर ही दिखाई दे रहे थे। और कैसे फैल रहा था, टिक्स के काटने से। अगर टिक्स हैं इन्फेक्टेड, बंदर से आपको जो है काटती है तो आपको भी बीमारियां हो सकती हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी। अब बात करें जो है कारण क्या होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया या वायरस या परजीवी होते हैं जिनकी वजह से आपको जो है ये बीमारियां हो सकती हैं। तो पहला है बैक्टीरिया, जैसे साल्मोनेला या ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसके माध्यम से अलग अलग बीमारियां होती हैं। वायरस है रेबीज, इबोला, बर्ड फ्लू, ये हमने बहुत बार चर्चा में देखे हैं, बहुत बीमारियां इससे फैली हैं, बहुत लोग अफेक्टेड भी हुए हैं। परजीवी में होता है मलेरिया या टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये प्रकार के परजीवी हैं जो कि इंसानों को बीमार करते हैं। कवक में जो है रिंग वर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा, खुजली वगैरह होती है। प्रियन में जो है पागल गाय रोग जो है यहाँ पर हम जानते हैं। तो ये अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जो कि मनुष्यों में फैलती हैं। कहाँ से, जानवरों के माध्यम से। अब यहाँ पर बात करें रोग और उनके प्रकार क्या है, तो बैक्टीरियल जूनोसिस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया जनित जूनोटिक रोग यहाँ पर शामिल होते हैं, जो है एंथ्रेक्स हो गया, ब्रूसेलोसिस आपका हो गया, उसके अलावा लाइम रोग है, प्लेग रोग है, साल्मोनेला है जो हमने अभी पढ़ा था, क्षय रोग, टीबी के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं। एक प्रश्न आपके लिए मेरा ये है कि टीबी को खत्म करने के लिए भारत ने कौन सा टारगेट ईयर लिया है। वैश्विक स्तर पर जो है टारगेट लंबा है, लेकिन भारत ने जो है विश्व के कंपैरिजन में पहले ही टीबी को खत्म करने की यहाँ पे मुहिम उठाई है। आपको जो है टारगेट ईयर बताना है टीबी को खत्म करने का। अब यहाँ पे बात करें परजीवी जनित जूनोसिस जो रोग होते हैं, हमने पढ़ा बैक्टीरियल, दूसरा है परजीवी मलेरिया, टोक्सोप्लाज्मोसिस, टेप वर्म या फिर गियार्डियासिस। कई बार जो है बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये बीमारी फैलती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से फैल रही है या फिर जो है परजीवी की वजह से फैल रही है या फिर जो किसी अन्य प्रकार की वजह से फैली। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बैक्टीरियल है और ये जो है सारे परजीवी प्रकार के बीमारियां हैं। अब यहाँ पर लास्ट है वायरल जूनोसिस में जो है इबोला वायरस, जो भी ऐसे होते हैं उनमें लास्ट में जो है वायरस लगा रहता है। रेबीज हो गया आपका, निपाह वायरस हो गया, मारबर्ग वायरस हो गया, एवियन फ्लू हो गया, ये सारे जो है वायरल प्रकार के हैं जो कि वायरस के कारण होते हैं। अब यहाँ पे बात करें फैलने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो हमने देखा ऑलरेडी कि अगर इन्फेक्टेड संक्रमित जानवरों के काटने से फैलेगा, अगर आप उनके संपर्क में आएंगे। कीड़े में जो हो गया, मच्छर हो गए, टिक्स हो गए, पिशु, अगर ये संक्रमित जानवर से आपके ऊपर आए और आपको काटा तभी आप बीमार हो सकते हैं। अधपका या संक्रमित खाना अगर आपने खाया, खासकर मांस खा लिया, जैसे हमने देखा चमगादड़ का जो मांस उन्होंने खाया, तो यहाँ पर एक संभावना ये भी है कि शायद उन्होंने उस मांस को सही तरीके से नहीं पकाकर खाया है। देखो, हर चीज को खाने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको गलत तरीके से खाएंगे, खासकर जो है मांस को, कई बार ऐसा देखा जाता है कि मांस को गलत तरीके से लोग पका के नहीं खाते हैं या पूरा पका नहीं खाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है। अब दूषित पानी पीना, अगर पानी इन्फेक्टेड है, उसमें किसी प्रकार से जो है वायरस हो गया आपका या बैक्टीरिया चला गया और वही आपने दूषित पानी पी लिया, तो आप भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें जूनोटिक रोग फैला कौन कौन सा सकता है यहाँ पर, तो चमगादड़, रेबीज, निपाह वायरस जो इन्हीं के माध्यम से फैला है। कोरोना वायरस के लिए भी हम इन्हीं को जानते हैं। कई लोग मानते हैं कि नहीं, कोरोना वायरस जो है चमगादड़ से नहीं फैला है, शायद लैब से फैला है। अलग अलग उसमें संभावना है, लेकिन जो है अगर बात करें पक्षियों से, तो बर्ड फ्लू हमने बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा है। साल्मोनेला भी जो है पक्षियों से ही फैलता है। देखो, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कई बार मिलाने के लिए कि सही मिलान कीजिए, तो हो सकता है कि लिखे चमगादड़ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, पक्षियों में जो है बर्ड फ्लू लिख दे, साल्मोनेला लिख दे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बिल्लियों से जो है बिल्ली खरोच रोग होता है। उसके अलावा कुत्ते से जो है रेबीज हमें ऑलरेडी पता है। ब्रूसेलोसिस भी यहाँ पर जो है कुत्ते से ही फैलता है, जिसको नहीं पता है इसको याद रखिएगा। गाय, सुअर या भेड़ से एंथ्रेक्स या टीबी रोग होता है। ठीक है, इनके माध्यम से फैलता है। बंदर और जो है चिंपांजी से HIV, तो बंदरों से ही फैला था। उसके अलावा जो है इबोला, और जो है बंदर से आप जो एक और ऐड कर लीजिएगा, मंकी
वायरस जो है मंकी वायरस, मंकी पॉक्स भी आपने सुना होगा, जो है बंदर बुखार भी है चर्चा में था, तो ये सब बंदरों से ही फैलता है। चूहे और कृंतक से अगर बात करें तो यहाँ पर प्लेग और हंता वायरस जो है फैला था बहुत बड़ी मात्रा में। प्लेग से कितने लोग मरे थे हम सबको पता है। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो, आप जो है नॉर्मली हो सकता है कि रेबीज वाले कुत्ते से जो है आप कम टकराएं, चमगादड़ से कम टकराएं, लेकिन जो यहाँ पर चूहे हैं या कृंतक हैं वो हर दूसरे तीसरे लोगों के घर में रहते हैं। अगर आप साफ सफाई ना रखें या उनका जो है सही से निदान ना करें तो इनके माध्यम से जो है बहुत बड़ी मात्रा में बीमारियां फैलती हैं। अब बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा किन्हें होता है, किन्हें जो है जूनोटिक डिजीज जल्दी पकड़ती है, तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे, पशु चिकित्सक हैं कोई या फिर जो है फार्म वर्कर हैं जो कि जानवरों के आसपास रहता है, उनका ख्याल रखता है या उनका इलाज करता है, तो हो सकता है कि इन्फेक्टेड जानवर के संपर्क में आने से वो बीमार हो जाए, इनके चांसेस ज्यादा है। शिकार और मांस उत्पादन में जो लोग संलग्न होते हैं या उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं पर निर्भर है, वो लोग भी बीमार होते हैं। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम आपका जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी कमजोर है, तो आसानी से कोई भी बीमारी आपको पकड़ेगी और आप उसकी चपेट में आएंगे और कल को जो है अन्य लोगों को भी यहाँ पर बीमार कर सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग, बच्चों की भी इम्यूनिटी वीक होती है, शुरुआती दिनों में होते हैं, और बुजुर्गों की क्योंकि भाई उनकी एज हो चुकी है तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बहुत कमजोर होती है, तो ये लोग जो है ऐसी बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें जो है निदान कैसे किया जाता है या परीक्षण, पहले परीक्षण होता है, मलमूत्र परीक्षण होता है, थूक या नाक के बलगम, जैसे हमने देखा था नाक के द्वारा जो है कोरोना का टेस्ट किया जा रहा था, छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाता है कि कोई जो है यहाँ पर बीमारी तो नहीं फैली है। अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से परीक्षण किया जाता है। बचाव के उपाय यही है कि भाई आप जानवरों से दूर रहिए। अगर आप किसी फार्म में काम कर रहे हो और जानवरों के डॉक्टर हो तो आप जो है पूरा सुरक्षा इक्विपमेंट्स लगा के रखिए, मास्क एंड ऑल, ग्लव्स लगा के रखिए, ताकि जो है अगर कभी किसी बीमार जानवर के संपर्क में आए तो आप बीमार ना पड़े। जानवरों के काटने खरोच पर तुरंत आपको अपना इलाज करवाना है। हाथों को साबुन और पानी से नियमित धोना है। ठीक है, खाने से पहले, खाना बनाने के पहले आपको हाथ धोना चाहिए। अधपका मांस नहीं खाना चाहिए। अगर आप कुछ पका रहे हो तो सीधे तरीके से, सही तरीके से पता कर लीजिए कि इस खाने को पकाने में, इस मांस को पकाने में कितना समय और किस प्रकार से पकाना है। पालतू जानवरों की नियमित आपको देखभाल करनी है, साफ सफाई करनी है, टीकाकरण करवाना है उनका, क्योंकि आप उनके साथ खेलते हो। अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो वो बड़ी मात्रा में आपको इन्फेक्ट करेंगे और फिर आप किसी और को जो है इन्फेक्ट करेंगे। कीटनाशकों का उपयोग करें, कीड़ों के काटने से बचे। ठीक है, तो कीटनाशकों का उपयोग करना है, कीड़ों के काटने से बचना है। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप बच सकते हो। मैंने मंकी फीवर में बताया था कि अगर आप जंगलों में जा रहे हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, जूतों में जो है कीटनाशक या जो भी है एक तरीके से स्प्रे करके जाएं, ताकि जो अपना ज्यादा से ज्यादा बचाव कर पाए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो कांगो में जो है एक बीमारी फैल रही, नाम नहीं रखा गया है क्योंकि अभी तक उनको नाम ही नहीं पता है। सिम्टम्स बताए गए हैं कि बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, उल्टियां आ रही है, सर दर्द हो रहा है। उसके अलावा क्या है, 48 घंटे में ही जो भी व्यक्ति संक्रमित हो रहा है वो मर रहा है। तो अभी ठीक तरीके से जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर ये चिंताजनक बात है कि अफ्रीका में जो है लगातार ऐसी बीमारियां फैल रही हैं। 65% की दर से जो है वहां पर जूनोटिक डिजीज लगातार जो है फैल रही हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। नए नए मामले, नए नए प्रकार की बीमारियां यहाँ पे चर्चा का विषय बन रही हैं। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।